आज कानपुर में मौजूदा देश व प्रदेश में डबल इंजन को कही जाने वाली सरकार में कानून व्यवस्था पूर्णतः ध्वस्त नजर आ रही है। भारत के संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से होती है और इस प्रस्ताव की शुरुआत हम भारत के लोग विद द पीपल ऑफ इंडिया से होता है। भारतीय संविधान के मुताबिक हमारे देश में सर्वोपरि अगर कोई है तो यहाँ के नागरिक हैं, यहाँ के लोग हैं। संविधान की शुरुआत इसी भावना के साथ होती है। आज़ादी के 76 साल बीत जाने के उपरांत भी आज भी समाज में गरीब में मजलूम असहाय व छोटी जातियों के लोगों को द्वेष भावना की नज़र से देखा जाता है। जहां बार बार संविधान बदलकर नया संविधान लागू करने की बात की जाती है। यदि सही मायने में संविधान की नीतियों का पालन किया जाए तो संविधान बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी हाल ही में 15 अगस्त 2023 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देवराय ने एक आलेख लिखा कि देयर इज A case for we the people to embrace कॉन्स्टिट्यूशन। विवेक देवराय ने अपने आलेख में संविधान की जरूरत को लेकर जिन बिंदुओं या पहलुओं पर सवाल उठाया है उनमें सबसे प्रमुख है लंबा वक्त का बीत जाना। विवेक देवराय ने अपने तर्क में बताया कि लिखित संविधान का जीवन काल सिर्फ 17 साल का होता है। विवेक देवराय की मंशा साफ जाहिर है कि संविधान को बदला जाना चाहिए। भारतीय संविधान में समय के साथ अनेक संशोधन हुए हैं। ऐसे में नए संविधान की क्या आवश्यकता है? यदि संविधान में बदलाव लाया गया तो मौलिक अधिकार, समानता के अधिकार, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर ग्रहण लग सकता है। ये बड़ी राजनीतिक साजिश है। देश को नए संविधान की कोई आवश्यकता नहीं है। भाजपा सरकार संविधान को बदलकर अपने मंसूबे सफल करना चाहती है। यदि ऐसा हुआ तो देश के सम्मान, नागरिकों के अधिकारों को खतरे में डाल दिया जाएगा। संविधान की बुलंदी संरचना के साथ खिलवाड़ देश बर्दाश्त नहीं करेगा। संविधान विचारक पहले से ही कहते आ रहे हैं कि संविधान में बदलाव संघ परिवार के एजेंडे में है। इस साजिशों से सावधान रहना होगा। पूर्व में महाराष्ट्र की महिला व बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे ने संसदीय क्षेत्र में प्रचार करते हुए एक बड़ी बात कही थी कि यदि भाजपा दोबारा सत्ता में आई तो हम वर्तमान संविधान बदल देंगे। भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने अपने बयान में कहा था कि वर्ष 2019 का चुनाव जीत लिया तो इसके बाद चुनाव की जरूरत नहीं होगी, इसलिए 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं कराया जाएगा और ये अंतिम चुनाव है। साक्षी महाराज के बयान से पहले भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा था कि भाजपा अगले 5 साल तक शासन करेगी। तब भी ये सवाल उठा था कि क्या भाजपा इसके बाद चुनाव नहीं कराएगी। ये स्पष्ट है कि भाजपा और संघ एक ही विचारधारा के हैं और समय तथा साधन होते हुए भी वो संविधान बदल देंगे। ये सच है कि भाजपा की मात्र संस्था यानी संघ की कभी भी भारतीय संविधान में आस्था नहीं रही है। संघ का मानना है कि भारतीय संविधान विदेशी विचारों से प्रभावित है। संविधान लागू होने के 3 दिन बाद 30 नवंबर 1949 को संघ द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया था। संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने छपे संपादकीय में संविधान की जगह मनुस्मृति को लागू करने की बात कही थी। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि संघ का राष्ट्रवाद देश के राष्ट्रवाद या संभावित संविधान के राष्ट्रवाद से अलग है और दोनों में कोई समानता नहीं है। ये कोई रहस्य नहीं है कि भाजपा और संघ को अलग अलग निगाह से नहीं देखा जा सकता है, सिर्फ काम का बंटवारा है। ये संविधान इस हद तक अनुपयोगी हो गया है कि इसमें कोई समाधान नहीं बल्कि संविधान को बदलना ही चाहिए। आज दिनांक 24/8/2023 को भारतीय दलित पैंथर व समस्त सामाजिक संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा जिलाधिकारी कानपुर नगर को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अब्दुल कुशूद हादी, शहर काजी कानपुर, कोमल सिंह प्रदेश अध्यक्ष, बामसे प्रकाश हजारिया संयोजक, वाल्मीकि जन्मोत्सव समिति, सरदार हरविंदर सिंह लाड, गुरु सिंह महासभा अध्यक्ष, पास्टर जितेंद्र सिंह, पास्टर एसोसिएशन अध्यक्ष हरीश चंद्र, सेंट्रल संत रविदास कमेटी, एडवोकेट RK यादव वरिष्ठ अधिवक्ता, एडवोकेट राम बहल विद्यार्थी वरिष्ठ अधिवक्ता, एडवोकेट विनोद पाल अधिवक्ता, नवीन गौतम अध्यक्ष बहुजन अधिवक्ता मंच, बलवीर गौतम अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर स्वास्थ्य एवं शिक्षा समिति, साजिद सर, प्रशांत गौतम अध्यक्ष भीम योद्धा, कौशल वाल्मीकि पूर्ण बुंदेलखंड प्रभारी, चंद्रसेन आनंद वरिष्ठ समाजसेवी, मुकेश राव महासचिव भारतीय बौद्ध महासभा, एडवोकेट कमल महासचिव द पावर ऑफ इंडिया, विनोद पाल अध्यक्ष गडरिया महासभा आदि लोग उपस्थित रहे। संवाददाता मनीष वर्मा की खास रिपोर्ट। भारत के संविधान को बदलने की ये भाजपा और RSS साजिश कर रही है। उसको सारे अम्बेडकरवादी, सारे मानववादी, सारे लोग मिलकर उसका विरोध कर रहे हैं। वही आज हम लोग पहले यहाँ पर ज्ञापन देंगे, उसके बाद हम धरना देंगे, उसके बाद मानव श्रृंखला करेंगे, उसके बाद विशाल प्रदर्शन करेंगे। ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है, ये आंदोलन चलता ही रहेगा। कब तक करेंगे ये लोग? जब तक शरीर में जान है तब तक करेंगे। जब तक सर फिरे लोग
इस संविधान के विरोध में संविधान के विरोध संविधान को जो है बोल नहीं पाएंगे। संविधान को विरोध में मनु के संविधान को लागू करने का जब तक ताकीद करेंगे तब तक हम उसका विरोध करेंगे।